नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश कांतेजा आप सभी का आपके अपने डीएस एकेडमी पे स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, इस समय हम चल रहे हैं हिंदी के प्रैक्टिस सेट में। प्रैक्टिस सेट में भी बात करें तो ये कुछ प्रश्न हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में हम चल रहे हैं। हम प्रतिदिन 25 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आते हैं, आप लोग उससे अपना रिवीजन करते हैं। इसी के साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको क्लास पसंद है तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है आप उस पर शेयर कर सकते हैं। ये श्रृंखला प्रतिदिन 25 प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें यूपी टीजीटी पीजीटी के प्रश्नों के स्तर के प्रश्नों को रखा जा रहा है। आप अपना रिवीजन करते रहें। आज की इस क्लास में 25 प्रश्नों को देखेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि डीएस एकेडमी का टीजीटी और पीजीटी का बैच संचालित है। ये नाम मात्र शुल्क के साथ में हम आपको बैच प्रोवाइड करा रहे हैं। इन कक्षाओं में जो जैसा कि आपने देखा, हमने निःशुल्क कक्षाओं में आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम कंप्लीट कराया है। उससे विस्तृत अवधारणात्मक और स्ट्रिक्टली बेसिक रूप से समझाने का इस बार क्लास में प्रयास चल रहा है। और बात करें तो साथ ही इस समय की जो कक्षाएं हैं हमारी, उनमें उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अधिक से अधिक यानी कि 80 से 85-90% हम क्लास में ही तैयार कराने की कोशिश करते हैं। और इसी में किस तरह जो आप पढ़ रहे हैं उसमें प्रश्न बनेंगे, इन सब पे भी जो है चर्चा परिचर्चा कक्षा में होती रहती है। जो भी बच्चे बैच ज्वाइन करना चाहते हैं 9568802463 पे कॉल कर सकते हैं। यदि वो पेड क्लासेज बैच की क्लासेस देखना चाहते हैं तो भी इसी नंबर पे संपर्क करके आप बात कर सकते हैं, आपको क्लासेस दे दी जाएंगी। इसी के साथ डीएस एकेडमी का हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट की बात करें तो प्रैक्टिस सेट में बहुत ज़्यादा नवीनताएं हैं। पूर्व में जो परीक्षाएं हुई हैं उनका अवलोकन करने के बाद ही आपकी जो परीक्षा का प्रश्न जो टेस्ट पेपर है वो बनाया गया है। प्रैक्टिस सेट में हम दे रहे हैं 125 प्रश्नों पर आधारित आपको 50 टेस्ट पेपर, जिनमें जो आपके प्रश्नों की संख्या होगी 6250 रुपये है और मात्र 10 रुपये प्रति टेस्ट पेपर आपको ये पड़ रहा है। तो जो भी बच्चे टेस्ट पेपर देखना चाहते हैं, सोचते हैं कि पहले हम डेमो टेस्ट पेपर देख लें, तो वो भी इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और वहाँ पे टेस्ट पेपर देख सकते हैं, डेमो टेस्ट पेपर। इसी के साथ में परीक्षा जो स्तर है प्रश्नों का वो कठिन भी है, मध्यम भी है, सरल भी है और प्रामाणिक पुस्तकों से प्रश्न बने हुए हैं, प्रामाणिक उत्तर कुंजी के साथ है। जो भी बच्चे प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं हमारी, वो 9568802463 पे कॉल करके जानकारी अन्य भी ले सकते हैं। तो अभी की देखते हैं आज का अभी की क्लास में पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है हमारा, हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य कृति है। आपको बताना है कि हरिवंश राय बच्चन की जो कृति है क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किस विधा में लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य कृति है। संस्मरण, उपन्यास, रेखाचित्र, आत्मकथा। अगर बात करें तो ये हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं 4 भागों में है। नीड़ का निर्माण फिर, इसी के साथ में है आपका बसेरे से दूर, और यहीं पर है आपका 10 द्वार से सोपान तक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अज्ञेय की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है। तो अज्ञेय की जो असाध्य वीणा है वो किस प्रकार की काव्य कृति है। खंड काव्य, प्रबंध काव्य, महाकाव्य, प्रलंब काव्य या लंबी कविता। बात करें तो अज्ञेय की जो असाध्य वीणा है ये आपकी प्रलंब काव्य या लंबी कविता की श्रेणी में आती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। कहने का मतलब है जहाँ पर बिना कारण के कार्य हो जाता है या कार्य की उत्पत्ति होती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। विभावना अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, संगति अलंकार या दीपक अलंकार। तो जहाँ कारण के बिना
कार्य की उत्पत्ति हो जाती है वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। जैसे आपने देखा है कि पद बिनु चले सुने बिनु काना, तो यानी कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, यानी कि बिना पैरों के वो चलता है और कानों के बिना वो सुनता है। कान नहीं है उसके बाद भी सुनता है, तो वहाँ पे विभावना अलंकार है आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, नाटक जारी है किस विधा की रचना है? आपको बताना है नाटक जारी है किस विधा की रचना है। उपन्यास, नाटक, निबंध, कविता। तो नाटक जारी है लीलाधर जगूड़ी का, ये आपकी कविता विधा की रचना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। गंगा का एक नाम है, आपको बताना है इन सभी में गंगा का कौन सा नाम है? हंस सुता, सुरसर, विष्णुपदी, धेनुमती। तो अगर बात करें तो गंगा का जो नाम है वो विष्णुपदी है, विष्णु के पदों को धारण करने वाली। अन्य में देखोगे तो भागीरथी, जाह्नवी, सुरसरी, सुरसर नहीं है सुरसरी है, देवसरी, त्रिपथगा, सुरध्वनि, नदीश्वरी, मंदाकिनी, अलकनंदा, देवापगा, विष्णुपदी, ये सभी जो है गंगा के पर्यायवाची हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? अवधी, भोजपुरी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी की जो बोली नहीं है वो भोजपुरी नहीं है। भोजपुरी, मैथिली, मगही ये बिहारी हिंदी की हैं, बाकी तीनों जो है आपकी पूर्वी हिंदी की हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? आपको बताना है इनमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। पानी, मानी, कहानी, रानी। बात करें तो जो पानी है आपका वो स्त्रीलिंग नहीं है। पानी बह रही नहीं होता है, पानी बह रहा होता है, तो ये आपका पुल्लिंग शब्द है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, निशीथ का उपयुक्त अर्थ है। आपको बताना है निशीथ का उपयुक्त अर्थ कौन सा है। अर्धरात्रि का समय, संध्या का समय, प्रातः का समय, इनमें से सभी। तो निशीथ की अगर बात करें तो निशीथ के लिए जो अर्थ प्रयुक्त होता है वो होता है अर्धरात्रि का समय। संध्या का समय आप सांझ देखोगे, प्रातः का समय भोर देखोगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, झूला नट उपन्यास के रचनाकार हैं। आपको बताना है झूला नट उपन्यास किसने लिखा है। मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, उषा प्रियमवदा, शिवानी। झूला नट, इदन्नमम, चाक, अलमा कबूतरी, ये सभी जो है आपके मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार हैं। कौन है? उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं रचना पर व्यास सम्मान किसको मिला है? कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, रामविलास शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र। तो बात करें इसमें केदारनाथ सिंह को मिला है 1997 का व्यास सम्मान। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, प्रेम मार्गी कवि नहीं है। आपको बताना है इनमें प्रेम मार्गी कवि कौन नहीं है। सूरदास, मलिक मोहम्मद जैसी, मुल्ला दाऊद या मंझन। तो प्रेम मार्गी जो कवि नहीं है वो सूरदास नहीं है, क्योंकि सूरदास कृष्ण शाखा के कवि हैं, और कृष्ण शाखा में भी अगर बात की जाए आपके तो सगुण मार्गी कवि ये आपके रहेंगे। आगे बात करें बाकी सभी जो है ये आपके प्रेम मार्गी कवि हैं। मलिक मोहम्मद जैसी, मुल्ला दाऊद, मंझन, उस्मान, ये सभी जो है इसी में आते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार हैं। आपको बताना है सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार कौन है। वीरेंद्र जैन, वीरेंद्र कुमार, मिथिलेश्वर, गोविंद मिश्र। तो सबसे बड़ा सिपहिया के जो रचनाकार हैं वो आपके वीरेंद्र जैन हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न है, उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित जोंक किस प्रकार की का एकांकी है। आपको बताना है जोंक किस प्रकार का एकांकी है। प्रतीकात्मक, सामाजिक व्यंग्य, मनोवैज्ञानिक, राजनैतिक व्यंग्य। तो उपेंद्र नाथ अश्क का जो जोंक एकांकी है ये आपका प्रतीकात्मक एकांकी है। आगे बात करें तो इनके एकांकी है लक्ष्मी का स्वागत, सूखी डाली, ये इनकी
एकांकी हैं और भी काफ़ी इन्होंने एकांकी लिखी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। आपको बताना है छायावाद की पहली रचना कौन सी मानी जाती है। पल्लव, लहर, कामायनी, झरना। छायावाद की जो पहली रचना मानी जाती है वो मानी जाती है आपकी झरना। 1918 की है। 1918 से ही छायावाद का प्रारंभ माना जाता है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो निराला जी की जूही की कली 1916 में लिख प्रकाशित हो गई थी, लेकिन उसको नहीं माना जाता है। प्रसाद की जो झरना है उसको ही माना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। आपको बताना है इन वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। देखिए, अगर आपको व्याकरण के किसी भी टॉपिक में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप प्लेलिस्ट में जाके व्याकरण की क्लासेस देख सकते हैं। बोर्ड पे पढ़ाई हुई हैं सारी कक्षाएं, व्याकरण, भाषा विज्ञान, काव्य शास्त्र और कुछ साहित्य की कक्षाएं भी आपके प्लेलिस्ट में लगी हुई हैं। तो बात कर रहे हैं यहाँ पे क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। मैं कल नहीं जाऊंगा, यह फूल सुंदर है, लड़का रोते रोते घर पहुंचा, आज शाम को मत आना। तो क्रिया विशेषण जहाँ पे क्रिया कंटिन्यू रहती है, कार्य निरंतर बना रहता है, वहां पे तो लड़का रोते रोते यानी कि रो रहा है, रोते रोते यानी कि निरंतरता है इस काम में, तो घर पहुंचा, इसमें जो आपका सी विकल्प है सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या था। आपको बताना है वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या था। हरिहर प्रसाद, हरि प्रसाद, राम प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। अगर बात करें तो वियोगी हरि का वास्तविक नाम हरि प्रसाद था, हरिहर प्रसाद नहीं, हरि प्रसाद था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। आपको बताना है भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है। वसुधा, आलोचना, साहित्य, वागार्थ। भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा जो प्रकाशित पत्रिका है वो वागार्थ है। बताइएगा वागार्थ के संपादक कौन है, क्योंकि पत्रिकाएं भी हमने निःशुल्क क्लास पे पूरा जो बैच था वो आपको एक क्रम से दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है। आपको बताना है भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है। पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां, अतीत के चलचित्र, इनमें से कोई नहीं। इसमें जो महादेवी वर्मा जी ने लिखा है वो लिखा है आपका अतीत के चलचित्र। किस पर, तो ये है आपका जो भारतीय नारी हैं उनकी समस्याओं को केंद्र में रखकर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है स्त्री विमर्श का उद्देश्य है। आपको बताना है स्त्री विमर्श का उद्देश्य मुख्य रूप से क्या है। स्त्री अस्मिता की खोज, पुरुष प्रभुत्व का विरोध, स्त्रियों की रचनाशीलता की परंपरा की पहचान, इनमें से सभी। तो स्त्री विमर्श का जो उद्देश्य है वो इनमें से सभी होगा। स्त्री अस्मिता की खोज यानी कि वो अपने अस्तित्व की खोज की बात करती हैं। पुरुष प्रभुत्व यानी कि पुरुष सत्तात्मक समाज का जो प्रभुत्व होता है उसका विरोध भी करती हैं। स्त्रियों की रचनाशीलता की परंपरा की पहचान, और स्त्री की जो रचनाशीलता है, जो कर्मशीलता है, उसकी पहचान करना चाहती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार हैं। आपको बताना है हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की पहली रचना और उसके रचनाकार कौन है। करुणालय जयशंकर प्रसाद, अनग मैथिली शरण गुप्त, उन्मुक्त सियाराम शरण गुप्त, अंधा युग धर्मवीर भारती। बात करें तो इसमें जो है आपका सही विकल्प पहला है, करुणालय जयशंकर प्रसाद। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार हैं। आपको बताना है हिंदी शब्दानुशासन के रचनाकार कौन है। हेमचंद्र, कामता प्रसाद गुरु, किशोरीदास वाजपेयी, धीरेन्द्र वर्मा। तो हिंदी व्याकरण की अगर बात करें तो हिंदी शब्दानुशासन ये जो है आपका, ये आपके किशोरीदास वाजपेयी जी का है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भला मैं क्या कर सकता हूँ। वाक्य में भला शब्द है। आपको बताना है भला मैं क्या कर सकता हूँ। इस वाक्य में भला शब्द क्या है। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, अव्यय है। तो भला जो है उसमें भली नहीं हो सकता है,
भली में क्या कर सकता हूँ, भला ही रहेगा, तो ये अव्यय है। जिसका व्यय ना हो वो अव्यय है, और जो व्यय हो जाए, जो खर्च हो जाए, वो व्यय है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, वोल्गा से गंगा किसकी रचना है? आपको बताना है वोल्गा से गंगा किसकी रचना है। श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह, राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर नगेंद्र। तो वोल्गा से गंगा ये जो रचना है ये है आपकी राहुल सांकृत्यायन जी की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना है। आपको बताना है इन चारों में संपूर्णानंद की रचना कौन सी है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति, आचरण की सभ्यता, गेहूं बनाम गुलाब, भाषा की शक्ति। तो डॉक्टर संपूर्णानंद की जो रचना है वो है भाषा की शक्ति, और ये एक निबंधकार के रूप में ही हमारे सामने आते हैं, अन्य विधाओं पर इन्होंने अपनी लेखनी नहीं चलाई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? आपको बताना है इनमें मोहन राकेश की कृति कौन सी नहीं है। आषाढ़ का एक दिन, कन्यादान, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। बात करें तो यहाँ पर कन्यादान ये आपके जो है सरदार पूर्ण सिंह की रचना है, बाकी सभी जो है मोहन राकेश की हैं। सरदार पूर्ण सिंह की सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, पवित्रता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान, अमेरिका का मस्त योगी, वाल्ट हिटमैन, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? तो सरदार पूर्ण, वो आपके सरदार पूर्ण सिंह की। इसी में बात करें तो ये थे आज के 25 प्रश्न। आप बताइएगा 25 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए। साथ ही कमेंट करते रहिए ताकि हम प्रश्नों का स्तर आगे बढ़ाते रहें। जितना हो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। बैच के लिए या फिर प्रैक्टिस सेट के लिए जिसको भी जानकारी लेनी है शुरू में दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप से चैट करके आप अन्य जानकारी ले सकते हैं। मात्र 10 रुपये में आप अपना खुद का मूल्यांकन कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। और प्रश्नों के स्तर की अगर बात करें तो उसमें हर प्रश्न को उठाया गया है, हर टॉपिक के प्रश्न को रखा गया है प्रत्येक टेस्ट पेपर में। तो चलिए अभी की क्लास जो है वो यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में अगले नए प्रश्नों के साथ में। आप सभी का धन्यवाद।